अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खैर आफियत के साथ होंगे। और आज का ये मेरा तीसरा व्लॉग है और ये एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग है। मेरे लिए तो छोटा सा ट्रैवल नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था ऑस्टिन, तो ऑस्टिन के लिए निकले और फिर वहाँ से उनको ह्यूस्टन के लिए जाना था। तो उन्होंने कहा कि स्टे करना है एक रात के लिए, तो आप फिर मेरे साथ चले जाओ। फिर इस तरह से हमारा एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि प्री रमज़ान मैंने ग्रॉसरी भी फिर प्लान किया कि चलें वो चीज़ें जो यहाँ से नहीं मिलती तो वहाँ से हम बाय कर लेंगे। और रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत सीनरीज़ थी जो मैंने कहा कैप्चर कर लूँ आप लोगों के लिए। ये आप मोबाइल हाउसेस वगैरह देख रहे हैं रास्ते में। और मेरे लिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नई हैं, और क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह के घर और ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्या कंस्ट्रक्शन मोस्टली वुडन है। जो वॉल्स वगैरह हैं वो सारी वुडन बनी होती हैं, तो घर भी इसी टाइप के हैं। आप पूरा पूरा घर उठा के और कहीं भी अपना अगर आपने ज़मीन ख़रीदी भी है वहाँ पे आप फिक्स कराते हैं। और प्राइसेस भी उनकी वहाँ पे मेंशन थी 49,000 कुछ और इस तरह से। और जी अब आगे ये आपके साथ में शेयर कर रही थी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है टेक्सास की चीज़, वो ये है कि यहाँ पर फार्म्स आपको दूर दूर तक इनके खूबसूरत और लश ग्रीन फार्म्स आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंट्री साइड भी है वो भी बड़ी वेल ऑर्गेनाइज किस्म की होती है। और बिल्कुल जैसे पंजाब के आपको खेत लहलहाते हुए खूबसूरत, आप समझ लें उसी की एक एक्सटेंशन है। इसी तरह से ये जगह जगह ये लेक्स वगैरह इन्होंने बनाई हुई हैं, या वाटर रिजर्वायर्स भी आप कह सकते हैं। और बड़ा जो रिवर है यहाँ का, रिवर कोलोराडो, तो काफ़ी दूर दूर तक ये फैला हुआ है। तो समझ लें कि उसी में से ये कुछ उसकी ब्रांचेस वगैरह निकल रही हैं। तो जहाँ जहाँ हो सकता था ग्रीनरी और पानी मैं कैप्चर कर रही थी ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकूं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, घरों की बात हो रही थी तो यहाँ पर कंक्रीट वॉल्स नहीं है। यहाँ पर जितने भी घर हैं वो सब के सब वॉल्स जो हैं वो उनकी कंस्ट्रक्शन ही वुडन है। इवन कि यहाँ पे आप अगर इलेक्ट्रिक पोल्स रोड साइड्स पे अगर आप देखें तो वो भी वुडन हैं और ठीक ठाक बड़े बड़े पुराने लॉग्स जैसे लकड़ी के, और ठीक ठाक हाइटेड उनके ऊपर ये इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह और इस तरह से लगी हुई हैं। साथ साथ आपको नज़र भी आ रहे होंगे। वैसे तो सफ़र हमारे टाउन से ह्यूस्टन का 1.5 आवर का है, लेकिन क्योंकि हम पहले ऑस्टिन गए फिर ऑस्टिन से ह्यूस्टन, तो वो ऑलमोस्ट हमें 3 आवर्स लग गए। तो ये बस कुछ कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आपको टॉलेस्ट बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो गई हैं, दैट मीन्स कि हम ऑलमोस्ट एक आउटस्कर्ट है ये ह्यूस्टन की, तो ये हम उसमें एंटर हो चुके हैं। फिर प्लान ये था कि पहले जाएंगे और चेक इन करेंगे जहाँ हमने स्टे करना है ओवरनाइट, लेकिन उससे पहले क्योंकि लंच टाइम भी हो रहा था तो फिर हमने ये प्लान किया कि पहले लंच कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी के काम करेंगे लाइक ग्रॉसरीज वगैरह। तो बस अभी के लिए यही प्लान था। अच्छा, साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो हैं बेसिकली कराची से हैं, तो उनका काफ़ी अरसे से प्लान था कि ह्यूस्टन का इस दफ़ा का चक्कर लगा तो हम बंदू खान ज़रूर जाएंगे, और बंदू खान हमने ऑर्डर करना है। उनकी फ़ेवरेट चीज़ जो है वो यहाँ पर बिहारी कबाब है, उनको बहुत पसंद है। तो फिर हमने अपना फूड ऑर्डर किया, और बिहारी कबाब का जो टेस्ट था वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त था। बिल्कुल जैसे कराची के खाने हैं ना, उनकी याद ताज़ा हो गई। तो खूब हमने एंजॉय किया। फिर वहाँ से हम फारिग हुए जब, तो फिर हम जहाँ हमने स्टे करना था वहाँ पर आ गए। रूम काफ़ी क्लीन भी था और स्पेस वाइज भी काफ़ी अच्छा था।
और एक्स्ट्रा पिलोज़ हमने काउच पे रख दिए और 2 बेड्स के साथ ये ठीक ठाक स्पेस के साथ था ये रूम। और बस हम लोगों ने बस यहाँ पर थोड़ा सा आराम वगैरह किया और प्लानिंग वगैरह की कि अब यहाँ से कहाँ कहाँ जाना है। तो पहला टारगेट हमारा यही था कि ग्रॉसरीज़ वगैरह कर लेते हैं और फिर अपने छोटे मोटे बाकी के जो काम हैं वो कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा रूम टूर दे रही थी और इसकी लोकेशन वगैरह दिखा रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर हम तकरीबन असर की नमाज़ वगैरह के बाद हम लोग निकले ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। वैसे तो नॉर्मली हम ग्रॉसरीज़ जो हैं वो अपने टाउन में ही एक मिडिल ईस्टर्न स्टोर है वहाँ से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूस्टन में वर्ल्ड फूड मार्ट आने का मकसद ये था कि क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है, दूसरा ये स्टोर बहुत ह्यूज है और आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाती है और पाकिस्तानी, इंडियन हर तरह के मसाले और हर चीज़ मिल जाती है। तो आप पाकिस्तानी जो जैसे स्वीट्स हो गई, हबशी हलवे हो गए, सोहन हलवे और इस तरह की निमको और बिस्किट्स वगैरह, तो ये बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। यहाँ से हमने बिस्किट्स और पाकोला के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली और स्पेशली क्योंकि मेरे हस्बैंड बैचलर लाइफ उन्होंने ज़्यादा गुजारी है अमेरिका में, तो शान के मसाले जो हैं वो उसके मतलब बड़े वो हैं, फ़ैन हैं। अच्छा, कराची से ताल्लुक़ हो और पान कैसे मिस हो सकता है। तो पान की शॉप पे मेरे हस्बैंड ने पहले से ही पान का ऑर्डर दे दिया था बच्चों के लिए अलग और अपने लिए, और फिर वहाँ से वो पिक किए। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट हमारा टारगेट था कि अब हमने डिनर के लिए जाना है। तो डिनर तो पहले से ही डिसाइडेड था कि लंच भी बंदू खान और डिनर भी हमने बंदू खान पर ही करना है। तो फिर बिहारी कबाब और टिक्का के साथ पूरी पराठे और नान के साथ हम लोगों ने डिनर किया और कुछ हमने घर के लिए पैक करवाया ताकि बच्चे भी एंजॉय कर सकें। और बस फिर हम वापस आए अपने रास्ते में हमें ये ह्यूस्टन का पीटीआई का ऑफ़िस भी नज़र आया। जल्दी से उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया और बहुत अच्छा लगा कि इमरान खान तो हर हर तरफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान ज़िंदाबाद। तो जी फिर हम यहाँ से बस हमारा अभी और कोई काम ऐसा रह नहीं गया था। फिर हमने आराम किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम 6 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकल गए क्योंकि हस्बैंड ने फिर ऑफ़िस भी जाना था। तो अब यहाँ से 1 एंड हाफ़ या ऑलमोस्ट 2 आवर्स के करीब अगर बड़े आराम से चलाएँ तो। लेकिन सुबह का टाइम था, ट्रैफ़िक भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम ईज़िली अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे। और ग्रॉसरीज़ में आपको सामान ज़्यादा नहीं दिखा सकी क्योंकि ग्रॉसरीज़ आपको पता है वही होती है जो हर घर में, यही चावल और देसी आटा और इस तरह की चीज़ें। तो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट वीडियो में अपनी सारी ग्रॉसरी हॉल में आपको लेकिन अरेंज करके और तब आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें ह्यूस्टन से लेकर आई थी। चलें जी, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।